दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक चार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस चार्ट में मैं आपसे ये डिस्कशन करूंगा कि मंगल और राहु की युति और मंगल और बृहस्पति की युति अगर आपकी जन्म पत्री में है तो क्या होगा, क्यों ये दोनों युति को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरा माना जाता है। तो ये बहुत साइंटिफिकली डिस्कस करूंगा। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र में कहता है लोग, जो प्रिवेलेंट है, जो प्रचलित है, मंगल राहु कहीं पर भी बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ कहीं भी 12 में से किसी भी घर में बैठ गए तो कहा जाता है कि एक दुष्योग बन गया, अंगारक योग बन गया। अंगार मतलब क्या होता है? अग्नि। अंगारक, अग्नि लाने वाला। तो होता क्या है कि मंगल और राहु ये दोनों हॉट प्लैनेट हैं। अगर मंगल गड़बड़ हो गया तो तामसिक भी हो जाता है, और मंगल सेनापति भी है। राहु तो जो है वो मिस्chievous अप्रोच तो रहता ही है। लेकिन राहु और मंगल की युति क्यों खराब मानी जाती है कि राहु की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, ये अपने साथ जिस ग्रह को बैठाएगा या इसकी जिस पर भी दृष्टि होगी तो राहु करता क्या है कि उस ग्रह को कैप्चर कर लेता है। तो अगर मंगल और राहु एक जगह बैठे हैं तो राहु में अब क्या होगा, मंगल का भी गुण आ जाएगा, और मंगल को कैप्चर करने के बाद मंगल का जो बेस्ट है वो छोड़ देगा और जो नेगेटिव चीज है उसको डिलीवर करेगा। लेकिन इसी तरह अगर मंगल की महादशा आ गई तो चूंकि राहु ऑलरेडी मंगल को कैप्चर किए हुए है, तो मंगल की महादशा अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार अगर कर्क लगन है, सिंह लगन है, और भी कुछ ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार लगता है कि मंगल आपका सबसे कारक ग्रह है, लेकिन राहु के साथ बैठने पर ये दुष्प्रभाव देगा। ठीक है। अब तो होता क्या है कि आप जैसा आप लोग जानते हैं कि मंगल के बाद जो महादशा आती है राहु की आती है। तो मंगल और राहु जब एक साथ बैठे हैं तो राहु ने क्या किया, मंगल को ऑलरेडी खोखला कर दिया। तो अब जब राहु की महादशा आएगी तो अगर आपकी जन्म पत्री में ना राहु नेगेटिव है, अच्छा प्रभाव नहीं लिए हुए है, तो इट कैन डिस्टर्ब यू। तो इसीलिए इस योग को बड़ा दुष्प्रभाव माना जाता है, क्योंकि मंगल 7 इयर्स रहते हैं, राहु जो है ये मोटा मोटी 18 साल रहता है, यानी 25 साल ये आपका खा गया। अब क्या होता है कि राहु के साथ अगर मंगल बैठा है तो राहु की 5 दृष्टियां होती हैं, 1 2 3 4। एक दृष्टि यहां हो गया 5 7, और राहु की दृष्टि 9, और मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4। देखिए यहां से 1 2 3, यहां से आ गया तो 1 4, उसके बाद 7, और उसके बाद 1 8, यानी एक घर पीछे एक घर आगे राहु जो देख रहा है। यानी कहने का मतलब उसने 2 2 4 2 8 घर को परेशान कर दिया। इसलिए इस युति को थोड़ा खराब माना जाता है। तो अब इसका निराकरण भी तो हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको लगता है आपके जन्म पत्री में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है तो राहु को आप निर्मूल कीजिए। राहु के कुछ उपाय, कुछ मंत्रों का जाप करके राहु को सशक्त कर लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए। और मंगल का जो दान होता है, जैसे शहद हो गया, गुड़ हो गया, मीठी चीज, हनुमान जी की पूजा हो गई, इन चीजों को कीजिए तो ये जो दुष्प्रभाव है ना मंगल राहु का, ये बिल्कुल हट जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग राहु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन पे। राहु बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि राहु के बाद बृहस्पति आता है। ठीक है। बृहस्पति की महादशा 16 साल रहती है। तो होता क्या है, राहु बृहस्पति जब एक साथ बैठे हैं तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि राहु जो होता है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको कैप्चर कर लेता है। केतु जो है वो मोक्ष करता है, डिसोसिएशन करता है।
लेकिन राहु उसको कैप्चर करके उसका जो पॉजिटिव चीज है उसको तो ले ही लेता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उसको वो उसमें भर देता है। तो अब क्या होगा कि राहु की महादशा के बाद ज्योतिष कहते हैं कि अरे अब तो आपकी बृहस्पति की महादशा आ रही है, अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन राहु ने क्या किया, बृहस्पति को खोखला कर दिया। तो क्या हो गया, बृहस्पति से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा प्रभाव वो नहीं दे पाएगा। तो अब इसका उपाय क्या है, आप जब राहु की महादशा चल रही, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा राहु को सबल बनाइए, राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करवा लीजिए। उसके अलावा राहु का जो कुछ दान होता है, जौ वगैरह हो गया, नारियल किसी भी मंदिर में जाके चढ़ाइए, राहु इन चीजों का कारक होता है। उतना ही नहीं, अगर राहु की महादशा चल रही है और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके जन्मपत्री में, दोनों में से तो एक ही रहेगा, मंगल राहु हो या राहु बृहस्पति हो, आप क्या कीजिए, 2 ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड को 4 टुकड़ा, 2 ब्लेड लेकर 4 ब्लेड ले लीजिए, 4 ब्लेड लेकर आप उसको 2 टुकड़े में बांट दें, तो 8 पीस हो गया। इस 8 पीस को किसी भी नदी नाले में आप कंटिन्यू 42 डेज तक बढ़ाएं, राहु की का जो दुष्प्रभाव है आपके जन्मपत्री में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। और एक आम धारणा जो फैली हुई है कि पीपल का वृक्ष शनि का होता है, नहीं, वहां पर बृहस्पति का भी वास होता है। आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर घी का दीपक जलाइए। उसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे आप जाके कोई भी दीपक जलाइए किसी भी दिन जाके, अच्छा होगा बृहस्पतिवार के दिन, आपके लिए ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और सब सिग्निफिकेंट पॉइंट, राहु और बृहस्पति दोनों की जो दृष्टि होती है, पहला में बैठा है तो 5 देखेगा, 7 देखेगा और 9 देखेगा। यानी कहने का मतलब इस घर को अगर वो दृष्टि दे रहा है तो 5वें को भी डिस्टर्ब करेगा, 7वें को भी डिस्टर्ब करेगा, 9वें को भी डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्तों अपनी जन्मपत्री को देखिए, समझिए। उसके अलावा और भी चीज एक मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप देखेंगे जन्मपत्री में एक होती है चलित कुंडली। चलित कुंडली में क्या होता है, आप कभी कभी देखेंगे जैसे जन्मपत्री में मंगल राहु यहाँ बैठा है तो देखिएगा मंगल यहाँ आ गया, तो आप बोलेंगे मंगल राहु बना हुआ है, लेकिन चलित कुंडली में जब यहाँ आ जाएगा ना तो ये पूरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। इन चीजों को भी देखिए। आप आदरणीय मोदी जी की कुंडली देखिए, उनके एकादश घर में 4 या 5 ग्रह हैं, लेकिन जो चलित कुंडली है 10वें घर में 2-3 ग्रह आ गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले बार कोई और नए टॉपिक लेकर आपके सामने रहूंगा। होप आपको क्लियर होगा। और अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज हो, आप हमको मेरे ये कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई कैन रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ज्योतिष ग्रह